भरतपुर गांव में महेश अपनी पत्नी रूपा के साथ रहता था। महेश एक किसान था। महेश की खेत की उपज हमेशा कम होती थी, जिसके कारण घर की स्थिति भी खराब रहती थी और इसी वजह से रूपा महेश को सुनाती रहती थी। रोज रोज की किचकिच से महेश परेशान हो गया था। देखो रूपा, मुझे ज्यादा परेशान मत करो, ऐसे ही मैं बहुत परेशान हूँ। इसके बाद दुखी मन से महेश घूमने चला जाता है। तभी रास्ते में देखता है एक्सीडेंट के कारण एक औरत मर गई है और उसकी 3-4 साल की बेटी रो रही है और मन में सोचता है, हे भगवान, आप कितने निर्दयी हैं। अब इस बच्ची का क्या होगा। कुछ देर सोचने के बाद बच्ची को लेकर घर आ जाता है, जिसे देख रूपा आग बबूला हो जाती है और कहती है, ये किसे उठा लाए हैं आप क्या समझते हैं मेरी कोई संतान नहीं है तो मैं किसी को भी अपनी बेटी मान लूं? बिल्कुल नहीं। आप इसे जहाँ से उठा कर लाए हैं वहीं पे ले जाकर फेंक दो। महेश रूपा को बहुत समझाता है, परंतु रूपा उसे अपनाने को तैयार नहीं होती। पर महेश ने खुद ही उसकी देखभाल करने की सोची। जब वह खेत जाता था तब उस बच्ची को ले जाता था। महेश उस बच्ची का नाम राधा रखता है। समय के साथ राधा बड़ी हो गई, पर आज भी रूपा के मन में सोतेलापन था। वह राधा को हमेशा बुरा भला कहती, पर राधा एक अच्छी बेटी थी, इसलिए कभी भी रूपा के बात पर बुरा नहीं मानी। राधा, मैं बाहर जा रही हूँ, सारे कपड़े धो देना और घर की सफाई कर देना। माँ, घर में कुछ खाने को नहीं है, पिताजी जब खेत से आएंगे तो क्या दूंगी? अच्छा, तो तुम कह रही हो सारा खाना मैं खा लेती हूँ और तुम दोनों पानी पी के रहते हो? नहीं माँ, मेरा मतलब ये नहीं था। तुम्हारी जुबान अब बहुत ज्यादा चल रही है, इसमें लगाम लगा कर रखो और तुमसे जितना कहा गया है उतना ही करो। बेकार में बहस मत करो। जब मैं बाहर से आऊँ सारे काम हो जाने चाहिए। इसके बाद रूपा चली जाती है और राधा घर के काम करने लगती है। शाम को जब महेश घर आता है तो राधा से खाना मांगता है, पर घर में तो कुछ खाने को ही नहीं था। बेचारा महेश पानी पीकर सो जाता है। इस बात से राधा को बहुत दुख हुआ। वह मन में सोचती है, हे भगवान, मेरे पिताजी दिन भर कड़ी धूप में मेहनत करके आए और बिना कुछ खाए सो गए। रात भर राधा सो नहीं पाई। जब सुबह हुई तो महेश रूपा से खाना मांगता है। तभी रूपा कहती है, मैं कहाँ से खाना दूं? कब से कहते आई हूँ कि ये सारे खेत बेचकर कोई ढंग का काम करो, लेकिन नहीं, पुरखों की जमीन है ये कहते रहते हैं। जाइए, उसी पुरखों की जमीन में मिट्टी बहुत होगा, उसे ही खाइए। महेश दुखी होकर भूखे ही खेत चला जाता है। ये सारी बातें सुन राधा दुखी हो जाती है और कुछ देर बाद अपने पिता के पास खेत जाने लगती है। तभी रास्ते में एक खरगोश जो पिंजरे में फंसा था, जिसे देख राधा उसे मुक्त कराती है। तभी वह खरगोश एक भूत बन जाती है, जिसे देख राधा डर जाती है। कौन हो तुम? देखने में तो खतरनाक भूत लग रहे हो। तुम डरो मत बेटी, मैं देखने में खतरनाक जरूर हूँ, लेकिन मैं एक सच्ची भूत हूँ। मैंने आज तक किसी का बुरा नहीं किया है। मैं भूत हूँ, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि प्रत्येक भूत बुरे हैं। कुछ भूत ऐसे भी हैं जो ईमानदार और सच्चे होते हैं, जिसमें इंसानियत होती है। लेकिन तुम यहाँ कैसे आ गई? दरअसल भूतों के सरदार ने मुझे यहाँ कैद करके रखा था। पर भूतों के सरदार ने तुम्हें कैद क्यों किया था? क्योंकि मैं एक सच्ची भूत हूँ। मैं और भूतों की तरह किसी का नुकसान नहीं करती, और वो चाहते हैं कि मैं भी लोगों को परेशान करूँ, लोगों का नुकसान करूँ। जब मैंने मना कर दिया तो मुझे यहाँ कैद कर दिया, लेकिन तुमने मुझे आजाद किया, इसलिए मैं तुम्हें एक शक्ति प्रदान करती हूँ। इसके बाद भूत राधा को जादुई शक्ति देता है और कहता है, बेटी, तुम जिस पर सच्चे दिल से हाथ लगाओगी वह तुरंत लाभदायी फल देगा। इसके बाद भूत चला जाता है और राधा भी खेत आ जाती है और अपने पिता को कड़कती धूप में काम करते देख दुखी हो जाती है और पास जाकर कहती है, पिताजी, आप इतनी मेहनत करते हैं फिर भी खेतों में सही उपज नहीं होती। कम से कम 2 वक्त की रोटी तो मिल सके। उसके पिताजी हंसते हुए कहते हैं, बेटी, हमारे बस में सिर्फ काम करना है, आगे ऊपर वाले की मर्जी चलती है और हम अपना काम करते हैं। आज मैं भी आपके साथ अनाज लगाऊंगी। इसके बाद राधा भी अपने पिता के साथ पौधा लगाती है और मन में कहती है, काश उपज अच्छी होती तो आज मेरे पिताजी खेत में बिना खाए काम नहीं कर रहे होते। राधा के इतना कहते ही उसके लगाए गए पौधे बड़े होने लगते हैं और देखते ही देखते अनेक प्रकार के पकवानों की लाइन लग जाती है, जिसे देख दोनों बाप बेटी काफी खुश हो जाते हैं और वे खेत में ही खाना खाते हैं।
इसके बाद पौधे से आवाज आई, बेटी तुम चिंता मत करो, अब रोज यहाँ खाना मिलेगा। और हाँ, अब ये खेत जादुई हो गई है, अब इस खेत से उपज भी अच्छी होगी। इसके बाद खेतों में उपज अच्छी होने लगी, जिस कारण आमदनी भी बढ़ गई। अब सभी खुशी से रहने लगे। हम लोग की वीडियो को देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।